था खूब। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता। जिन विचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान न करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही, दान क्या अपने लिए बैठे हैं रहने। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे। सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट। यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, नहीं महीने भर नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को अब कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी। अब सोया, अभी सोया ही था तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला बड़ा मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी तो बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रुआसी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार हैं, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार और पंडा चला जाए, और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। वही टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान।
पत्नी गई लौट के। तानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे दे धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। प्रिय भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने हास्य कथा का आनंद लिया होगा। हास्य कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हंसना कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने दौड़ भाग के जीवन में हंसना भूल जाते हैं। दिन भर की थकान और काम हमें एकदम शांत रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम चाह के भी नहीं हंस पाते हैं। इसलिए एक छोटा सा उपाय जो कि हम इन श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की हास्य कथा के द्वारा थोड़ा सा आप लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का प्रयास करते हैं। ये कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, हमें आशा करते हैं हम। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा हमें। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इस क्रम में हम आपको श्री रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, तो आइए हम श्री रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणि मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आयु जासु। उघरहि बिमल विमोचन की के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ तेजहि खानि। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जानित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी।
साधु चरित शुभ चरित कपासु निरसर बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि वंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजित बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरन अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भलो भलाही पैलहई लहई नीचाई नीचू सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचू। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए। काई वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचा अमीय सुजीवनु मारहु नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा मरु मारौ मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाही पय परिहरि बारी विकार। अस विवेक जब दे विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरि जन जिम लेहि दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भय पाय सुसंगु मिटयन मलिन सुभाव भंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजहि तेऊ। उगरहि अंत न होय निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। कियहु कुबेसु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि
कुसंग सुसंगति लाऊ, लोकऊ वेद विदित सब काऊ, गगन चढ़ई रज प्रवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी, धूम कुसंगत कारिक होई, लिम लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन गाता, ग्रह भेषज जल पवन तट, पाई सुजोग कुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाखु दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन्ही, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व, आखर 4,84,00,000, जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, जानि कृपा करि किंकर मोह, सब मिल करहु छाड़ि छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोसु मुहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही, करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझे एक एकऊ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिया मिय जग जुरई न छाछी, छमी सक्षमी हच्छई छजन मोरि डिठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई, जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे प्रदूषण भूषण हाधारी, निज कवित केहि लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, तेबर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाड़ई जोई, भाग छोट अभिलाषु बड़, करहूँ एक विश्वास, पई हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। श्री रामचरितमानस का पाठ हमें अपने जीवन में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरतमंद है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने का एक तरीका भी बताया जाता है। श्री तुलसीदास जी ने इसमें
हमारे जीवन को सुगम और सरस बनाने का प्रयास किया है। तो ज़रूर पढ़िए और पढ़ते रहिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।